गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार कोनैन अहमद ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता किया और उन्होंने कहा कि कई लोग कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है। तो आइए सुनते हैं कि कोनैन अहमद ने और क्या कुछ अपने प्रेस वार्ता में कहा। जी बताया जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मेरा ये है कि आज चुनावी समय जो है 5 बजे शाम को कंप्लीट हो जाएगा। हम जनता से ये अपील करेंगे कि हमने तो मेहनत किया, लेकिन मेरे साथ पूरे विधानसभा में जो कार्यकर्ता हैं और वोटर हैं, वो सभी को हम निवेदन करते हैं कि शांति बना करके रखें। कहीं पे कोई भी गलत सलत बात सुने उस अफवाह में ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा उठे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कभी बोलते हैं कि कोनैन अहमद बैठ गए, कभी कहते हैं कि नहीं इनका विलय इनके साथ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होना है, इसलिए कि विरोधी जो हैं उनको घबराहट हो गई है कि कोनैन अहमद रोला छाप जीत रहा है, वो हमें हराने के लिए सब एकजुट हो गए हैं। इसलिए तरह तरह का बात करेंगे। ऐसा भी होगा इलेक्शन के वक्त 3 तारीख को कि कुछ रीमर्स उड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम ये सब को भूल करके वोट जो है एक भी छूटे नहीं, सारा वोट रोला छाप पे गिरना चाहिए। और भी बहुत सारी बात है जो कि हम आगे आपको बतलाएंगे। रास्ते में हम लोग आ रहे थे, कई लोगों से बातचीत हुई, कई लोग हम लोगों को भी रोक करके पूछे कि जिस तरीके से रामायण चौधरी ने आरजेडी को समर्थन दे दिया, तो क्या कोनैन अहमद भी किसी के दबाव में आकर के आरजेडी के साथ चले गए। तो हम लोगों ने बताया कि अभी हमारी बातचीत नहीं। तो कितनी सच्चाई है, क्या जनता से इस तरह की अफवाह जो उड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप। कहना ये है कि रामायण चौधरी को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया जी, और उनको बैठा दिया गया। लेकिन देखिए एक मतलब कबीर दास का एक पंक्ति है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जो उनके समर्थक थे या उनके जो वोटर थे वो सब आज मेरे साथ हो गए। अब उनको जो भी विरोधी है वो विरोधियों को इस बात का खतरा बढ़ गया है कि पहले तो सिर्फ जीतते थे, अभी भारी बहुमत से इनकी जीत हो रही है। तो कुछ ना कुछ राजद के जो प्रत्याशी हैं और उनके लोग हैं, उनका कोई अब चारा नहीं चल रहा है। तो जगह जगह उनके कार्यकर्ता हमें ये बदनाम कर रहे हैं कि बैठ गए। लेकिन आज जब सुबह में हम घूमा है, सबने कहा कि भाई हम इस तरह की बातें सुन रहे हैं। हम बोला कि बिल्कुल निराश ना हो, इसलिए कि जब आदमी जीत चुका होता है तो उसके खिलाफ़ जो है बहुत सारी बातें होती हैं। आप किसी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, रोला छाप पे ध्यान देना है और रोला छाप पे मोहर लगा करके विजयी बनाना है। आरजेडी के आप पुराने नेता कार्यकर्ता भी रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि चुनाव में अभी 2 रोज़ का समय है, ऊपर से किसी बड़े पदाधिकारी का दबाव अगर आया, तो क्या कोनैन अहमद वाकई जिस तरीके से चुनावी मैदान में उस तरह से अड़े रहेंगे या फिर कुछ समझौता भी कर सकते हैं। हम सीट निकाल के फिर उसके बाद में बात सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि हम राजद के तो पहले भी कहा कि हमने राजद के सिपाही पहले भी थे हैं। अब आगे क्या डिसीजन लेना है, कुछ जनता का भी मतलब मूड जानना चाहिए। जी। और सेकुलर फोर्सेस जो है कहीं ना कहीं वो तो मेरे साथ में रहेगी ही, और जनता भी क्या डिसीजन लेगी उस चीज़ को हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। राजद का लालटेन 10 तारीख को तो हम छीनेंगे ज़रूर, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है। तो लालटेन जब छिनाएगा तो बोलिए फिर अब दूसरा कहाँ से सिंबल आने वाला है मेरे हाथ में। मेरे साथ जनता डिसीजन कर चुकी है कि भैया कोनैन घबराओ नहीं, 3 तारीख को बटन दबाएंगे, 10 तारीख को हम लालटेन तुम्हारे हाथ में दे देंगे और ले करके पटना चले जाओगे।
बोला कि ठीक है, पहले 3 तारीख आने दीजिए, देखा जाए होता क्या है। तो हमें भरोसा है जनता पे कि जनता वोट भी वही देगी और वही निर्णय भी लेगी कि हमको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। बीजेपी के लोगों का कहना है कि आरजेडी और उनसे अलग होकर के जो आरजेडी के लोग थे, जिस तरीके से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आरजेडी का वोट बढ़ जाएगा और इसमें बीजेपी रिकॉर्ड मतों से बाजी मारेगी। सुनिए ना, आरजेडी का तो टोटल वोटवे हमारे साथ आ गया। जी। बीजेपी तो बुरी तरह हार रही है, जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे कैसे लोग बोल रहे हैं? क्योंकि उनको भी बहुत घबराहट है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी हमारे बिल्कुल पंचायत के बगल के हैं। पहले कोई प्रत्याशी इस तरह का खड़ा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा मौका आया है कि कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा घबराहट उन लोगों को क्यों है कि हम निर्दलीय हैं, लेकिन निर्दलीय हो के भी सिंबल वाले सब बौने हो गए हैं। सारे लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आज कार्यकर्ता इतना है पूरे विधानसभा में कि आज आप बहुत लोगों का रैली, सभा, सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता इतना आपको दिखाई नहीं देगा। कुनैन जी, इसका कितना असर पड़ेगा? बड़े बड़े नेताओं का दौरा हुआ, योगी, तेजस्वी यादव, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, तमाम ऐसे बड़े बड़े लीडर का यहाँ पे दौरा हुआ। ऐसे में क्या असर क्या होगा? अब तो चुनाव परसों होना है, कितना जनता पे इसका असर पड़ेगा? जनता पे इसका कोई असर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनता अपने क्षेत्रीय मुद्दा को देख रही है कि कौन मेरे मसला को हल करेगा, कौन इस अभी लड़ने वाले में से जो लोग लड़ रहे हैं उनको ये जनता देख रही है कि क्या ये कुछ जनता का काम किए हैं या नहीं किए हैं, समाज में रह करके समाज का सेवा हुआ है या नहीं हुआ है, उसी को जनता चुनेगी। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे मुखिया अभी ऑलरेडी हैं, हमने जो किया, या अगल बगल पंचायत या दूर तक पंचायत के लोग कभी कभी आए मेरे पास, उनका काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें मौका चुनाव देगी। के अब अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं और कई निर्दलीय उम्मीदवारों को हम लोगों ने देखा है आज तक जो अंतिम पड़ाव पे हैं तो उनके चेहरे मुरझा गए हैं, लेकिन कुनैन अहमद का चेहरा आज भी खिलखिला रहा है। इसका क्या राज है? राज ये है कि मेरे साथ जब नवयुवक वर्ग है तो जितने नौजवान हैं उनका मेहनत और उनका मुस्कुराहट और उनका आत्मविश्वास हमें क्या बोलता है, ये कहीं ना कहीं झकझोरता है कि अरे भैया, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम 65% तो ऐसे ही आपके साथ हैं। क्यों? आपके अंदर इतना अभी कुव्वत है कि आप जब चलते हैं तो आप हमसे पीछे होते ही नहीं, आप सबसे क्या बोलता आगे रहते हैं। तो हमको ऐसे ही तो प्रत्याशी चाहिए, कोई मोटा पेट, कोई मोटा बदन, कोई समझ लीजिए कि बहुत उम्रदराज, ऐसे लोगों को अब ये पसंद नहीं कर रहा है। क्या अपील करेंगे अपने इस क्षेत्र की जनता से? किस बटन, कितने नंबर बटन पे वो अपना मतदान करें? क्या अपील होगी आपकी? हम जनता से यही अपील करेंगे कि 111 गोरियाकोटी विधानसभा की जनता, आपने आज तक हमें इतना प्यार दिया, आप लोगों ने हमें इतना आगे बढ़ाया और आज एक नया जो है टीम बन के उभरा है गोरियाकोटी के अंदर। सब में एक सोच है कि हम एक ऐसा नेता चुने जो पार्टी से अलग हो, उसके अंदर काम करने का जज्बा हो, वो पहले कुछ इस तरह का काम किया हो जो काम अच्छे अच्छे लोगों ने नहीं किया। तो आज हम भी काफ़ी अस्वस्थ होते हैं, लेकिन हम अस्वस्थ उस वक्त होंगे जब 3 तारीख को रोलर छाप, जो रोड बनाता है रोलर छाप, 17 नंबर पर अपना उंगली रख के पीले बटन को दबा के आप हमको भारी बहुमत से विजयी बनावें।